हेलो बच्चों, ये आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 18। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? इफ़ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स की होल पावर 3 यू हैव टू शो दैट एफ डबल डैश ऑफ एक्स यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। तो आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया है, इसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है सभी वैल्यू के लिए, और फाइंड भी करना है वो फिर डबल डेरिवेटिव। तो देखिए, इसमें हम दो कंडीशन लेंगे कि अगर इफ़ एक्स लेस देन 0, ठीक है। दूसरी कंडीशन होगी इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन में आपका डेरिवेटिव डिफरेंट आएगा, बिकॉज फंक्शन चेंज हो रहा है ना, आपका फंक्शन जो है चेंज होगा। तो आपका फंक्शन क्या होगा? एफ ऑफ एक्स, देखिए यहाँ पे किधर होगा, ये हो जाएगा आपका फंक्शन, बिकॉज ये एक्स लेस देन 0 है, तो एक्स लेस देन 0 में ये मोड कैसे खुलता है? माइनस एक्स के साथ। तो ये मोड खुलेगा माइनस, ये मोड एक्स जो है, ये मोड एक्स की क्यूब इसको लिखेंगे माइनस एक्स का होल क्यूब, ऐसे खुलेगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या हुआ? माइनस एक्स क्यूब। आपको क्या करना है? इसका डेरिवेटिव निकालना है, डबल डेरिवेटिव। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3x²। अब सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल देंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ डबल डैश ऑफ एक्स इजिकल टू -6x, राइट। हो गया। अब चलते हैं, इफ़ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या होगा? ये प्लस एक्स की तरह खुलेगा, डायरेक्ट एज इट इज़ खुलेगा, की पावर 3, यानी ये हो जाएगा एक्स की पावर 3। तो अब इसका भी क्या निकालेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव तो हो जाएगा 3x², और इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 6x। तो देखिए, ये सो हो गया कि ये फंक्शन, इसका एफ डैश डबल डैश यानी कि सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है सभी वैल्यू के लिए। एक्स की वैल्यू हमने दो केस लिए, इफ़ एक्स लेस देन 0 एंड इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स लेस देन 0 के लिए निकाला, ये एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है, डबल डेरिवेटिव आ रहा है -6x। तो फिर हमने एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए निकाला, जो आ रहा है आपका एफ डबल डैश एक्स इजिकल टू 6x, ठीक है। और फाइंड हो गया ये, ठीक है, और एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है, दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स। Now come to the question number 19 of your miscellaneous exercise on chapter 5. What is given in this question? Let us start the question. Using mathematical induction, prove that differentiation of x की power n with respect to x is equal to n into x की power n-1 for all positive integers n। ये कह रहा है कि मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हमको प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। वेयर एन इज़ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आपको दिया गया है इसका डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन एक्स की पावर n-1। ये आप सब जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, लेकिन आपको ये प्रूव करना है किसकी हेल्प से? मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फॉर n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 1 के लिए रिलेशन देखिए क्या होता है। तो ये हो जाएगा डी बाई, अगर मैं यहाँ पे मैंने की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये एक्स की ये हो जाएगा एक्स की पावर 1, यानी कि हो जाएगा dx/dx। तो ये सिंपल सी बात है, ये 1 ही आ जाएगा, dx/dx 1 आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं देखिए, अब मैं करता हूँ फॉर ये चीज़ n इजिकल टू k के लिए लेता हूँ। तो n इजिकल टू k के लिए क्या हो जाएगा? n इजिकल टू k के लिए हो जाएगा d/dx ऑफ x की पावर k, ये हो गया। और यहाँ पे भी इधर k की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखिए, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से सोल्व करना, k-1, ठीक है। और अब मैं कर रहा हूँ फॉर n इजिकल टू k+1 के लिए। अभी ये हो जाएगा d/dx ऑफ x की पावर k+1 इजिकल टू k+1 इंटू एक्स की पावर k, ठीक है। तो देखिए, इधर ये आपकी LHS साइड है और इधर RHS साइड है। तो अगर इधर LHS साइड RHS साइड के इक्वल हो जाती है, तो इसका मतलब हमने जो ये लिखा है इधर, ये इसमें सेटिस्फाई किया है, इसका मतलब ये सही है, ये चीज़ सही है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते, देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे।
इसको ऐसे ब्रेक करके लिख रहा हूँ, एक्स की पावर के इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू के प्लस वन इंटू एक्स की पावर के। पहले मैं क्या करता हूँ, LHS लेता हूँ अपनी। देखिए हमारी LHS साइड क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर के इंटू एक्स। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए ये दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। तो एक्स की पावर के को बाहर लिया तो d/dx ऑफ एक्स प्लस, अब एक्स को बाहर लिया तो डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ एक्स की पावर के। अगर आप ध्यान से देखिए हो जाएगा एक्स की पावर के मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स। इसकी वैल्यू आप यहाँ से ले लेंगे इधर से। देखिए इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद ये सेटिस्फाई हो जाता है, ये इसके इक्वल आ जाता है, इसका मतलब जो हमने ये इक्वेशन में पुट किया था ये इक्वेशन एकदम सही है, तब तो ये LHS और RHS इक्वल आएंगी, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हम जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो जो दिए हुई थे ना कंडीशन जो हमें शो करनी होती है, प्रूव करनी होती है, उसी की हेल्प से करते हैं, उसी में ही लेते हैं, क्वेश्चन केस लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं जो उसका रिजल्ट आता है वो सही सेटिस्फाई हो रहा है क्या, तो उसका मतलब ये रिलेशन सही है। तो इसको यहाँ से इसकी वैल्यू उठाएंगे, d/dx ऑफ एक्स की पावर के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, k इंटू एक्स की पावर, ये इधर से लेंगे ये वाली एक्स की पावर के की वैल्यू, k इंटू एक्स की पावर k-1, तो हो जाएगा k इंटू एक्स की पावर k-1। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर k प्लस k इंटू एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर k-1, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर k। तो ध्यान से देखिए अगर मैं यहाँ से एक्स की पावर k को मान लूँ तो बचेगा 1 प्लस इंटू 1 प्लस k। और आपकी RHS साइड क्या है, आपकी RHS साइड यही है कि k प्लस 1 इंटू एक्स की पावर k। तो देखिए आपकी LHS साइड और RHS साइड इक्वल आ गई है। इसका मतलब जो आपने रिलेशन ऊपर लिया था, ये चीज़ ली थी, ये लिया है जो, ये एकदम सही है, क्योंकि इसका ये कंक्लूजन जो आया है ये सही आया है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड कि d/dx ऑफ एक्स की पावर n, यहाँ पे k लिखा है, यहाँ पे आप n ले सकते हो ना, तो ये हो जाएगा इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n-1, राइट। ऐसे सोल्व करते हैं इसको, समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में।